हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ड्यूअल नेचर शो करती हैं, उसी प्रकार से जो मटेरियल हैं वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, वो अपनी द्वैत प्रकृति को दर्शाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक कण है हमारा, एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल की किसी समय t पर आपको पोजीशन पता है। क्या पता है? किसी समय t पर आपको पोजीशन पता है, स्थिति पता है कि वो पार्टिकल आपका कहाँ पे है किसी समय t पर। तो आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकल के लिए आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो v = dx/dt से। आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हो p = m/v से। आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उस पार्टिकल के जो कंप्लीट पैरामीटर्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो। क्या ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पॉसिबल है? तो हाइजेनबर्ग नाम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जैसे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी कण के लिए स्थिति और संवेग दोनों एक साथ एक ही समय पर फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, उस प्रकार से ये क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्या बताया उन्होंने कहा कि ये जो कैलकुलेशन है हमारी, वो क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है, जिसे ही क्या कहते हैं अपन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि किसी समय पर या किसी एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का यथार्थता से मापन संभव नहीं है। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो कंडीशन है, ये कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनके पेयर्स होते हैं, उन पे नहीं लगती है ये। जैसे अपने पास है स्थिति, पोजीशन एवं संवेग, उन दोनों का एक साथ मापन संभव नहीं है। दूसरा, कोणीय स्थिति या जिसको हम कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन एवं कोणीय संवेग। तीसरा, ऊर्जा एवं समय। ये कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनका एक ही समय पर यथार्थता के साथ मापन संभव नहीं है। तो इन जो चर राशियों का जो युग्म है, इनको हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं इनको अपन?
विहित समुच्चय कहते हैं इनको, विहित संयुग्मी राशियां होती हैं। ये राशियां कैसी होती हैं? कैनोनिकली कंजुगेट राशियां होती हैं जिनका एक साथ यथार्थता के साथ मापन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति और संवेग। तो उन्होंने बताया कि अगर आप स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ मापने की कोशिश करोगे तो उनमें एक मिनिमम अनिश्चितता आएगी। क्या आएगी? मिनिमम अनसर्टेनिटी आएगी। उसका मान कितना आएगा? सपोज यदि आपकी अक्ष दिशा में कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या है? डेल्टा एक्स है। और अक्ष दिशा में संवेग में अनिश्चितता अगर डेल्टा पी एक्स है तो इन दोनों का गुणनफल है वो मिनिमम कितना आएगा? लगभग h क्रॉस बाई 2 के बराबर आएगा। वो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही आएगा। अर्थात इनकी मापन में जो अनिश्चितता है वो हमेशा h क्रॉस बाई 2 से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? हम कण की अक्ष दिशा में स्थिति और संवेग दोनों एक साथ नहीं माप सकते। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम अक्ष और पी वाई को एक साथ नहीं माप सकते। इन दोनों को हम माप सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि ये दोनों हैं वो कंजुगेट, कैनोनिकल कंजुगेट नहीं होते हैं, जबकि ये कैनोनिकल कंजुगेट राशियां होती हैं। इसका मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा, बाकी पे नहीं होगा। अर्थात अगर हम किसी कण की अक्ष दिशा में स्थिति माप रहे हैं किसी समय पर, तो उसी समय पर उसका y दिशा का मोमेंटम हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसी दिशा के अंदर हम उसका संवेग मेजर नहीं कर सकते हैं। ये क्या था? अनिश्चितता का सिद्धांत था। अगर मैं y दिशा में लिखता हूं इसको तो क्या आएगा? डेल्टा y डॉट डेल्टा पी वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। इसी तरीके से अगर डेल्टा z डॉट डेल्टा पी जेड अगर मैं लिखता हूं तो वो भी क्या आएगा? अपना h क्रॉस बाई 2 के इक्वल आएगा, जहां h क्रॉस क्या चीज है? h अपॉन 2 पाई। h क्या है? प्लांक का नियतांक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत अपने को यहां तक? तो ये क्या है? हमारा स्थिति और संवेग के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है पहला। दूसरी बात करते हैं हम किसकी? कोणीय विस्थापन एवं कोणीय संवेग की। यदि कोणीय विस्थापन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? डेल्टा थीटा से। और कोणीय संवेग को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? डेल्टा एल से। तो ये दोनों भी क्या करेंगे? अपने क्या दर्शाएंगे? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिनिमम अनसर्टेनिटी शो करेंगे। अर्थात डेल्टा थीटा डॉट डेल्टा एल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। अर्थात हम अगर स्थिति को एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे तो डेल्टा एल को मेजर नहीं कर पाएंगे, और अगर डेल्टा एल को कर लिया तो स्थिति को नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात करते हैं हम किसकी? ऊर्जा एवं समय की। ये दो भी क्या है? कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं। अर्थात अगर हमने एनर्जी को एग्जैक्ट मेजर कर लिया तो हम टाइम को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं और समय में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक समय पर हमने ऊर्जा में अनिश्चितता अगर डेल्टा टी मेजर की है तो क्षण में या उस समय की अनिश्चितता डेल्टा टी है, उन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? h क्रॉस बाई 2 आएगा। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? ये होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे क्या हैं?
एटॉमिक लेवल्स हैं, परमाणविक ऊर्जा स्तर हैं। तो अगर इस ऊर्जा स्तर की अनिश्चितता है वो डेल्टा E है। क्या है? ऊर्जा स्तर की अनिश्चितता डेल्टा E है। तो इस ऊर्जा स्तर में कण है वो कितने समय के लिए रुकेगा, वो अनिश्चितता क्या आएगी? डेल्टा T। और वो ऑलवेज कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 आएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक? तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब हम देखते हैं इस हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हमने जो ड्राइव किया है इसका औचित्य क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी पोजीशन का निर्धारण हमें करना है कि वो कहाँ से। हम मान लेते हैं एक बिंदु O पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें लिखा है हमने क्या, गामा रेडिएशन की सहायता से इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, बिंदु O पे है। और इस पे क्या हो रही है, एक गामा रे फोटोन है वो इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? गामा रे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। गामा किरण जिसको हम कह रहे हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्राइम है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा प्राइम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। तो हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोप है, वो हमारे पास इस प्रकार से है। ये उसका द्वारक है माइक्रोस्कोप का, ये हमारा माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप में ये इलेक्ट्रॉन दिखे, इसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ से जो गामा रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है वो इसके द्वारक पे गिरे, ये जरूरी है, ये इसके द्वारक पे गिरनी जरूरी है। और इसका द्वारक है वो इस इलेक्ट्रॉन पे जो कोण बना रहा है उसके अर्ध कोण का मान कितना है, अल्फा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? स्कैटर्ड फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं लैम्डा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा। और इसका मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। स्कैटर्ड फोटोन की जो अगर ये दिशा हमारी अक्ष दिशा है तो स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम अक्ष दिशा में, अगर ये हमारी दिशा A है और ये हमारी दिशा B है, तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। यदि बिंदु O पर स्थित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देगा, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो प्रकीर्णित गामा किरण है वह OA एवं OB के मध्य द्वारक में प्रवेश करेगी, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज तो दिखाई नहीं देगा। यही हुई ना बात। अगर हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है O पे स्थित, इसका मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन है वो OA और OB दोनों दिशाओं के बीच में कहीं से प्रवेश कर रहा है, अदरवाइज वो हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा अक्ष से, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, जहां अल्फा क्या है, द्वारक के द्वारा ऑब्जेक्ट पे बनाए गए कोण का आधा है। क्या है,
द्वारक हमारा कौन सा है, ये है। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट पे बनाया गया पूरा कोण कितना था, ये था। इसका आधा हमारा क्या है, अल्फा। लैम्डा क्या है, द्वारक में प्रवेश करने वाली किरणों की तरंगदैर्ध्य जो क्या है, लैम्डा है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी क्या आ गई, विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर। इसका मतलब क्या है, वो दो बिंदुओं या अर्थात दो बिंदुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी जिसका माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, देख सकता है, वो हमारी क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। अब यदि गामा किरण ओ ए दिशा में गति करती है तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग स्थानांतरित संवेग कितना है। अगर हमारी ये जो रे है वो ओ ए दिशा में ट्रेवल कर रही है तो इसका खुद का मोमेंटम, स्कैटर्ड गामा रे का मोमेंटम है वो किस दिशा में है, इस दिशा में। कितना, -h/λ साइन अल्फा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये कोण हमारा 90 डिग्री है तो ये कंपोनेंट इसका y दिशा वाला h/λ कोस अल्फा, और x दिशा में इसका कंपोनेंट कितना है, नेगेटिव दिशा में है कि नहीं है। इसका मतलब इसने इस इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम दिया होगा भाई, इसके मोमेंटम में जो कमी आई है वही तो इसको देगा। कितना मोमेंटम था इसका, इनिशियल मोमेंटम कितना था, h/λ'। फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो गया, -h/λ साइन अल्फा। तो कितना चेंज आ रहा है इसके अंदर, चेंज कितना आ रहा है, h/λ'। इनिशियल देखो, सपोज करो हमारा क्या है, ये गामा रे फोटोन इस पे इंसिडेंट हुई तो इसका मोमेंटम कितना था, h/λ' था कि नहीं था, इनिशियल मोमेंटम। अब ये जब स्कैटर्ड होके इस दिशा में जा रही है तब x दिशा में उसका मोमेंटम कितना आया है, -h/sin⁴। तो चेंज कितना आया इसका, इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल कितना है, -h/λ sin⁴। कितना चेंज हो गया ये, h/λ' प्लस h/λ sin⁴। हुआ कि नहीं हुआ। इस गामा फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना आया है, ये आया है। तो ये गया कहाँ, ये किसको दे दिया इसने, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अर्थात इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं बोल देता हूं px' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/λ' प्लस h/λ sin⁴। कोई दिक्कत। यदि अपनी गामा रे है वो ओ बी दिशा में ट्रेवल करती है, किसमें, ओ बी दिशा में गति करती है तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कितना हो जाएगा। इसके संवेग में जितना चेंज आएगा उतना डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी तो चेंज आया है, वो हम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है, h/λ', जब ये OB दिशा में ट्रेवल कर रहा है। स्कैटरिंग के बाद इसका मोमेंटम कितना है, h/λ sin⁴। इसी दिशा में है तो चेंज कितना हो जाएगा, -h/λ sin⁴। ये गया कहाँ, किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना हो जाएगा, इसको मैं बोल लेता हूं px h/λ' माइनस h/λ sin⁴। तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज मैक्सिमम कितना हम देख सकते हैं, वो कितना है, इधर जब चलेगा वो मोमेंटम माइनस इधर जो चलेगा वो मोमेंटम, इन दोनों के बीच का अगर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा संवेग तो वो हमें ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अतः है इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता कितनी आएगी, डेल्टा px इज इक्वल टू px' माइनस px। px की वैल्यू कितनी है, ये है, और px' की वैल्यू ये है, रख दो मान इसमें। तो px' की वैल्यू h/λ' प्लस h/sin⁴, h/λ sin⁴।
ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो डेल्टा पी एक्स हमारा कितना आ गया? डेल्टा पी एक्स हमारा हो गया है 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। कोई दिक्कत इसमें? डेल्टा एक्स भी आ गया हमारे पास, डेल्टा पी एक्स भी आ गया, दोनों का गुणनफल करके देख लो कितना आ रहा है। तो हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा इंटू लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा। देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, क्या बच रहा है हमारे पास? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एच क्रॉस बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? एच अपॉन 4 पाई, जो क्या है इसकी तुलना में काफ़ी कम है। इसका मतलब ये इसके बराबर आ रहा है मिनिमम, तो इससे तो हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या वेरिफिकेशन होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन हो जाता है।